जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मानवीय में सेंटर पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 1.4 का जो क्वेश्चन है, जिसमें आपको बोला जाता है कि शांत और अशांत निकालने के लिए। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे कि किस तरह से शांत और अशांत आप निकाल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जल्दी से जुड़ जाइए मेरे साथ और पूरे क्वेश्चन को हम इस तरह से आज एक्सप्लेन करेंगे, शांत और अशांत। आज के बाद मेरा फुल गारंटी है कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। सबसे पहले आप लोग गौर से देखते रहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम शांत और अशांत के बारे में जरा हम बात कर लेते हैं आप लोगों से, फिर आगे मजा आएगा। नहीं, देखिए, शांत का अगर अपना देसी भाषा में डायरेक्टली अगर बोले तो शांत का मतलब होता है कि जिसमें पूरा पूरा भाग लग जाए, चाहे वो दशमलव के बाद हो या दशमलव से पहले हो। ठीक है, दशमलव के बाद या दशमलव से पहले अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है तो वो हमारा शांत हुआ। ठीक है, और अशांत क्या हुआ? तो इसी का उल्टा, जिसमें हम क्या करते हैं कि भाग लगाते तो हैं लेकिन वो पूरा पूरा नहीं लगता है, दशमलव के बाद वो रुकता भी नहीं है। या किसी भी नंबर में अगर भाग दीजिएगा तो उसमें नहीं लगेगा तो दशमलव में जाएगा, तो वो हमारा अशांत हो गया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले कुछ बातें करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास अगर कोई संख्या दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है जो कि p/q के रूप में है। अब p/q के रूप में है, मान लीजिए वो संख्या x है और x जो है वो p/q के रूप में है। तो निश्चित रूप से अगर p/q के रूप में है तो ये क्या होगा? परमेय संख्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा? परमेय संख्या होगा। दोस्तों हम बता दें कि p तो वैसा ही ऊपर में रहेगा, लेकिन q का जो वैल्यू होगा, q का वैल्यू यानी बट्टा वाला, हर वाला, ये 2 का पावर n और गुना 5 के पावर m के रूप में अगर होगा, इसके रूप का यानी कि p/q के रूप का होगा तब ये हमारा क्या होगा? शांत। तब क्या होगा? ये शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, ये क्या होगा? शांत आवृत्ति। अन्यथा अगर इसके अलावा अगर p/q के रूप में है, अगर भाग लगता है तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कट रहा है तो काटना नहीं पड़ेगा, अगर काट दीजिए और जो भी बच जाता है, ठीक है। और हर को देखिए, ये नीचे वाला क्या है? हर है, नहीं, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। अगर हर 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का होगा तो वो हमारा शांत आवृत्ति होगा। समझ में आ रहा है? अगर 2 के पावर n और 2 के पावर या गुना 5 के पावर n, इसके अलावा अगर कुछ भी आता है, कुछ भी आएगा, हम बोल रहे हैं ये दोनों आएगा तो ही शांत होगा। अगर इसके अलावा कुछ आएगा ना, कुछ भैया आएगा, वो हमारा अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, अभी तक तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से बनाएंगे। कैसे? चलिए, फर्स्ट नंबर जो एग्जाम्पल है कितना है? 13। फर्स्ट नंबर को हल करते हैं। ठीक है, एक नंबर को हल करते हैं और समझने का प्रयास करिएगा। पहले एक नंबर पर गौर कीजिए। 13 बट्टा जो है 3125 जो है, ये शांत है या अशांत? अब इसको देखिए, सबसे पहले 13 बट्टा कितना है? 3125। देखिए ये कटता है, ये नहीं कटेगा, तो ऊपर वाला वैसा ही रहने दीजिए। ठीक है, ऊपर वाला वैसा ही रहने दीजिए, कोई कुछ नहीं करना है उसमें भैया। 3125 का आप गुणनखंड निकालिए तो क्या होगा? तो चलिए ये भी हम निकाल कर बता देते हैं। 3125 का आप निकालिए एलसीएम। 5 से लगाइएगा, 5 छक्का 30, 1 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से लगाइएगा, 5 दूनी 10, 5 25। 5 से लगाइएगा, 5 25। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 5 1 2 3 4 5 बार आया है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हर में हम तो बोले थे 5 के पावर m और n क्या है? यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, ऋणात्मक संख्या हो सकता है। नहीं, पावर वाला m और n का मतलब हुआ कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको ध्यान रखना है कि नीचे जो है हम क्या बोले हैं कि 2 पावर n और 5 के पावर n होना चाहिए, तब ये शांत होगा। तो हम क्या करेंगे कि 5 के पावर 5 तो आ गया, यानी 5 के पावर m का रूप आ गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 पावर 0 कर दे तो क्या ये गलत होगा? पहले सो बताइए।
अगर हम दोस्तों 2 की पावर 0 कर देते हैं तो क्या यह गलत हो जाएगा? नहीं। किसी भी नंबर का पावर जो होता है अगर 0 करिएगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, आप लोग पहले से जानते होंगे। अगर इस पूरे ब्रह्मांड के पावर में 0 कर दीजिएगा ना तो ये भी 1 हो जाएगा। समझिए, ये आप कॉन्सेप्ट है। तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं 2 की पावर 0 मतलब 1, 1 को 5 की पावर 5 से गुना करेंगे तो वही बात। अब बताइए कि ये जो निकला है 13 बट्टा ये क्या 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है या नहीं है ना? तो अगर इस तरह से है तो हम नीचे लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे चूंकि हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए यह शांत आवृत्ति है। क्या है? शांत आवृत्ति है। बताइए दोस्तों, आपको समझ में आया या नहीं? एक क्वेश्चन हम इसलिए इतना डीपली में बता रहे हैं कि अगर एक बता देंगे, अगर एक समझ जाइएगा तो ये क्वेश्चन हम नहीं आप बनाइएगा। समझ रहे हैं ना बात? तो क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को तो समझना है। अगर एक नहीं समझे तो आपको 50 दे देंगे तो नहीं समझ में आएगा, बट आपको एक समझना होगा और एक बताइए समझ में आया या नहीं। मोटा मोटी अगर ये कह लें कि शांत आवृत्ति के लिए क्या बताए, अगर हर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, केवल 2 की पावर n और 5 की पावर m का होगा तब ये शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n के अलावा कुछ भी आता है। तो बताइए, ये समझ में आ गई? समझ में आ गई? चलिए अब इसी तरह से हम क्या करते हैं कि अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 2। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करते हैं और समझिएगा गौर से। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर हम हल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में है 17/8, 17/8, ठीक है। अब क्या करना है? तो 17/8 का हल करेंगे तो यहां से लिखेंगे हल, ठीक है। अब हल में क्या होगा? तो 17/8 बताइए, पहले ये कटेगा? नहीं कटेगा तो बहुत अच्छा है। 17 का 17 ऊपर रहने दीजिए, 8 को क्या लिखेंगे? 2 का पावर 3, ठीक है। लेकिन 2 पावर 3 तो आ गया, लेकिन भैया इसमें 5 कहाँ है? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हम 5 की पावर 0 लगा लेंगे। लगा सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हमको जो है इस फॉर्मेट में लाना है, तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम गुना कर दिए तो कोनो गलत किए? पहले कर सकते हैं गुना। ये नियम है कि 5 की पावर 0 है, चाहे दुनिया की पावर में 0 हो भैया, उसका वैल्यू एक ही होता है। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि हर जो है नीचे से लिखेंगे, इसीलिए हर 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए दोस्तों क्या होगा? इसलिए यह क्या है? शांत आवृत्ति है। नहीं, शांत क्या है? शांत आवृत्ति है। बताइए कि इसमें कहीं पर आपको खोट है, कहीं पर भी दिक्कत है तो जल्दी जल्दी बताइए। बताइए क्वेश्चन करने में कितना समय लगा? नहीं लगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको शांत और अशांत निकालना होगा और आप निकाल लीजिएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। क्या चीज ध्यान रखना है? केवल ये ध्यान रखना है। अगर ये आपके ध्यान में है तो आप क्वेश्चन बनाइएगा। क्लियर है ना? तो चलिए एक बार क्या करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो ये है 64/455। अब बताइए इस 64/455 को क्या करेंगे? तो नीचे से लिखना है हल। अब हल लिखेंगे तो 64/455। अब इस 64/455 को कटेगा नहीं, तो क्या करना है? हर का एलसीएम निकालना है। अब बताइए जब हर का एलसीएम निकालिएगा तो 455 को कैसे निकालिएगा? ये होगा 455 का एलसीएम निकालिए, 5 9 45, 5 एकम 5, 13 7 51, इतना आया। तो इस 455 को हम लिख सकते हैं ना 5 गुना 13 गुना 7, ठीक है।
इतना लिख सकते हैं, चलिए बहुत अच्छा। अगर यहां तक लिख लेते हैं तो बताइए क्वेश्चन में कुछ बचा। अब हमको हर देखना है। हर में बताइए कि 2 और 5 के अलावा और कुछ है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं 5 तो है, 2 हो ना हो हम दे सकते थे 2 पावर 0, बट यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज 13 और 7 आ गया। हम क्या बोले थे, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा, समझ रहे हैं ना, कुछ भी आएगा तो वो हमारा क्या होगा, अशांत होगा। तो हम नीचे से लिखेंगे चूंकि हर 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप का क्या है, नहीं है, नहीं, इसलिए यह अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। समझ में आया या नहीं, जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं। तो बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। किसका दिन है कि आपका एक भी नंबर इसमें से काट ले, किसी का हिम्मत नहीं है कि एक भी नंबर काट लेगा, समझ रहे हैं ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उसका कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो समझिए क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब शांत में दिक्कत नहीं होगा, जिसका हर 2 पावर n और 5 के पावर m के रूप का है तो ही वह शांत होगा, अन्यथा उसके अलावा अगर कुछ भी आता है हर में तो वह शांत होगा। जैसे यहाँ पर आया 5 आया, ठीक था, लेकिन इसके अलावा 7 भी है और 13 भी है, तो इसीलिए क्या होगा, ये क्या होगा दोस्तों, अशांत होगा। तो चलिए दोस्तों, अब क्या करिए कि जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फिर हम आगे अगला वीडियो हम आपको बनाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए वहां हम बताएंगे 4 से जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक ना। तो अगर वीडियो समझ में आ गया है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह से मजेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा एक अलग अंदाज के साथ। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।